दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन और बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है दोस्तों। वो है हमारी सम इफ और सम इफ्स। इन दोनों फंक्शन को अगर आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो आप अपना काम इजीली कर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इन दोनों फंक्शंस के बारे में। तो अगर सीखना चाहते हैं दोस्तों तो बने रहिए इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। तो आइए सीखना शुरू करते हैं कुछ एक्सेल के फंक्शंस के बारे में। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं दोनों फंक्शंस के बारे में। वो है हमारा सम इफ एंड सम इफ्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंटेक्स सम इफ फंक्शन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सिंटेक्स सम इफ का, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। अब सम इफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब सम का मतलब होता है टोटल और इफ का मतलब होता है कंडीशन। मतलब आपने किसी कंडीशन के बेस पे आपने टोटल करना है तो आप सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। बाकी मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा तो उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इन दोनों फंक्शन के बारे में। तो जब आप सम इफ फंक्शन लिखेंगे तो ये आपके तीन उसमें डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहले आता है आपका रेंज, ठीक है। तो रेंज आता है दोस्तों। तो रेंज का मतलब होता है कि आपने किस रेंज में आपने डाटा ढूंढना है और कौन सा डाटा ढूंढना है तो आप रेंज में ढूंढेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्राइटेरिया, मतलब कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन पे आपने डाटा ढूंढना है। और थर्ड आता है आपका रेंज, सम रेंज, मतलब जो आपने क्राइटेरिया दिया है उसकी सम रेंज आपने सेलेक्ट करनी है जिससे कि आपके वैल्यू यहाँ पे आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको ये तीनों चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि आपको और भी प्रॉपर ढंग से समझ आ जाए सम इफ फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ डाटा आपके लिए लिख के रखा है जो यूज़ किया है यहाँ पे मंथ, प्रोडक्ट, कंट्री एंड सेल्स रेवेन्यू। मतलब मंथ मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जनवरी, फरवरी और अलग अलग मंथ्स का हमने डाटा यहाँ पे मेंशन किया है। उसी ढंग से हमने प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लिखे हैं। उसी ढंग से हमने यहाँ पे कंट्रीज़ भी यहाँ पे मेंशन करी है। मतलब यहाँ पे हमने इंडिया किया है, पाकिस्तान किया है, बांग्लादेश किया है। तो तीन कंट्रीज़ हमने अलग अलग मेंशन कर ली है और साथ ही में उनकी सेल्स रेवेन्यू भी यहाँ पे हमने मेंशन कर लिए हैं ताकि हम यहाँ पे क्राइटेरिया के बेस पे ढूंढ सके कि किस कंट्री की किस मंथ में कितनी सेल हुई है। तो दोस्तों आइए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ सबसे पहले आपको सम इफ फंक्शन के बारे में। अब सम इफ फंक्शन का आपने सबसे पहले ध्यान देना है कि जब हम यूज़ कर रहे हैं सम इफ फंक्शन तो आपने सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेस पे आप वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है कि फाइंड द टोटल सेल्स फॉर द बिलो क्राइटेरिया। मतलब हमने टोटल सेल्स ढूंढनी है जो भी हमें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। अब सबसे पहले हमें ढूंढनी है मार्च की। मार्च का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जितना भी हमारा मार्च का डाटा है यहाँ पे हमने उस मार्च के बेसिस पे ये वाली जो टोटल सेल्स है यहाँ पे इस टोटल सेल्स को हमने ढूंढना है यहाँ इस कॉलम में, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों सम इफ फंक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है मार्च मतलब क्राइटेरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इक्वल टू और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे सम इफ और उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं ओपन ब्रैकेट। तो जैसे हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ किया तो सबसे पहले पूछ रहा है आपका रेंज, मतलब किस रेंज से आपने डाटा ढूंढना है। तो हमने यहाँ पे ढूंढना है मार्च और मार्च हमारा कौन सी रेंज में दोस्तों? ये वाली रेंज में है। तो हमने ये वाला डाटा हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है रेंज में। ओके, तो जितना भी आपका डाटा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने लगाना है कॉमा। उसके बाद जो सेकंड आपकी कंडीशन होती है वो होती है हमारी क्राइटेरिया, मतलब कि कौन सी क्राइटेरिया में, मतलब जो आपने रेंज यहाँ से सिलेक्ट करी है उसमें से आपने कौन से क्राइटेरिया में डाटा ढूंढना है। तो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पे मार्च, मतलब हमने मार्च का डाटा ढूंढना है इस रेंज में। तो हमने यहाँ पे मार्च सिलेक्ट कर लिया, मतलब जो भी हमारा क्राइटेरिया है। उसके दोस्तों अगेन हमने कॉमा लगाना है। उसके बाद जो लास्ट जो हमें देगा हमारा सम रेंज, मतलब कि जो हमने डाटा ढूंढना है मतलब मार्च का उसका सम हमने कहाँ से करना है। तो उसके लिए हमने रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है सेल्स रेवेन्यू। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे इसको ड्रैग कर लेना है। तो हमने ये वाली रेंज भी हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। उसके दोस्तों लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 1128। अब ये वैल्यू दोस्तों हमारी कहाँ से आई? ये वैल्यू आई हमारी मार्च के डाटा से। मतलब जो हमारा मार्च का डाटा था उसने ये दोनों वैल्यूज जो हमारी प्लस कर दी और दोनों वैल्यू को प्लस करके हमें ये वाला रिजल्ट यहाँ पे हमें डिस्प्ले करा दिया। तो ये होता है दोस्तों यूज़ हमारा सम इफ फंक्शन का जब हमें एक ही कंडीशन पे कोई भी वैल्यू ढूंढनी है। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है दोस्तों वो होता है हमारा सम इफ्स। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है। अभी आप सिंटेक्स पढ़ेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि ये सिंटेक्स काफ़ी लंबा है और मुझे समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको बहुत ही ईजिली ये सिंटेक्स समझ आ जाए और बहुत ही आसान लगेगा आपको सिंटेक्स अगर आपने एक बार ये समझ लिया।
तो देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा सम इफ्स फंक्शन। अब सम इफ्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा क्राइटेरिया ढूंढना हो तो आप सम इफ्स का यूज़ करेंगे, अगर आपने एक ही क्राइटेरिया ढूंढना हो तो आप सम इफ का यूज़ करेंगे। तो दोनों के बीच में ये फ़र्क है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो क्राइटेरिया दिए हुए, फरवरी का और ट्राईपॉड्स का, मतलब फरवरी एंड ट्राईपॉड, मतलब हमने इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हमने डाटा फाइंड करना है। तो हम यूज़ करते हैं दोस्तों सम इफ्स का। तो सबसे पहले हम इक्वल टू यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे सम इफ्स। अब सम इफ्स के बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट। तो सबसे पहले दोस्तों ये बता रहा है आपका सम रेंज। अब सम रेंज ये आपको पहले दे रहा है, लेकिन सम इफ के अंदर ये सम रेंज आपको लास्ट में देता था। अब सम रेंज इसलिए ये पहले दे रहा है दोस्तों क्योंकि इसको नहीं पता कि हम कितने क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, मतलब 1 2 3 4, तो इसको नहीं पता, तो इसलिए सम रेंज पहले ही पूछ रहा है कि आपने किस सम रेंज में, मतलब कौन सा डाटा आपने सम करना है। तो दोस्तों हम सम रेंज यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि हमने सेल्स रेवेन्यू प्लस करनी है, तो हमने यहाँ पे ये सम रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी, मतलब ये वाला डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके दोस्तों हम लगा लेते हैं कॉमा। अब ये पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया रेंज, मतलब कौन सी रेंज से आपने डाटा ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये फरवरी है, तो फरवरी हमने इस वाली रेंज से ढूंढना है, तो हमने सिंपली ये वाला डाटा यहाँ से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला डाटा हमारा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगेन हम कॉमा लगाते हैं दोस्तों। अब ये पूछ रहा है हमसे क्राइटेरिया, मतलब कौन सा क्राइटेरिया आपने ढूंढना है इस रेंज में। तो क्राइटेरिया हमारा फरवरी है दोस्तों, तो हमने सिंपली फरवरी पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, आपका एक क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब लगाना है आपने सेकंड क्राइटेरिया, मतलब ट्राईपॉड का। तो इसके लिए दोस्तों आप कैसे करेंगे, तो अगेन आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा ट्राईपॉड, मतलब ट्राईपॉड की रेंज है हमारी ये वाली, मतलब प्रोडक्ट्स की। तो हमें ये सिंपली हमने इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लिया ताकि ये हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई यहाँ पे। उसके बाद अगेन हमने कॉमा लगाया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया, मतलब आपने इस रेंज में से कौन सा क्राइटेरिया ढूंढना है। तो हमने यहाँ पे ट्राईपॉड ढूंढना है, तो हमने यहाँ पे ट्राईपॉड पे सिलेक्ट कर लिया और अपना यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया और सिंपली हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 1028। अब ये वैल्यू कहाँ से आई दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसने ढूंढा यहाँ पे फरवरी का डाटा, मतलब जो आपका फरवरी का यहाँ पे ये वाला डाटा ढूंढा। इस फरवरी के डाटा में से इसने ढूंढा यहाँ पे ट्राईपॉड्स, मतलब जहाँ जहाँ आपका ट्राईपॉड्स था ये सारा देखिए दोस्तों, ये फरवरी का डाटा है। तो इस ट्राईपॉड, जो फरवरी के डाटा में जो भी ट्राईपॉड्स थे वो उसने यहाँ पे ढूंढा। तो ये ट्राईपॉड इसको यहाँ पे एक मिला और एक ट्राईपॉड आपको यहाँ पे ये मिला। तो इस ट्राईपॉड में से इसने जो ये वैल्यूज है, इसने यहाँ से ये वैल्यूज यहाँ से उठा ली। इस वैल्यूज को उठाने के बाद इन दोनों को सम किया तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो गई। तो आई होप आपको दोस्तों समझ आ गया हो सम इफ्स का। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू सम इफ्स का कि आप 3 कंडीशन को आप कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने 2 कंडीशन लगाई है, वैसे ही आपने 3 कंडीशन लगानी है दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि आप ये कैसे लगाएंगे ताकि आपको और भी डिटेल में समझ आ जाए ये वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों इसके लिए आपने टाइप करना है यहाँ पे इक्वल टू टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे लिखिया सम इफ्स, ठीक है। उसके बाद हमने यूज किया अपना ब्रैकेट। अब ये पूछ रहा है आपसे सम रेंज, तो सम रेंज है हमारी सेल्स की। तो सिंपली हमने क्लिक एंड ड्रैग कर लिया, तो हमने सम रेंज की यहाँ पे सिलेक्ट कर ली रेंज। उसके बाद हमने प्रेस किया कॉमा। उसके बाद ये पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, जैसे हमने फरवरी की सिलेक्ट करी थी रेंज 1, वो थी हमारी मंथ की। तो सिंपली हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेनी है पूरी रेंज। उसके बाद आपने प्रेस कर लेना कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 क्या है दोस्तों, हमारा फरवरी। देन वी हैव टू क्लिक ऑन फरवरी। तो फरवरी पे हमने क्लिक कर लिया, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 डिफाइन हो गई है दोस्तों। उसके बाद हमने क्लिक कर लिया कॉमा करने के बाद अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है दोस्तों हमारी ट्राईपॉड्स की, मतलब प्रोडक्ट की रेंज। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके हमने प्रोडक्ट्स की रेंज भी यहाँ से सिलेक्ट कर ली एंड देन अगेन हमने प्रेस किया कॉमा के बाद ये पूछे क्राइटेरिया 2, तो क्राइटेरिया 2 है हमारा ट्राईपॉड्स एंड देन अगेन हमने कॉमा प्रेस किया। अब ये पूछे क्राइटेरिया रेंज 3, तो क्राइटेरिया रेंज 3 है हमारी इंडिया की। तो इंडिया की क्या है दोस्तों, ये हमारी कंट्री की रेंज हमने सिलेक्ट करनी है। तो हमने सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके हमने कंट्री की रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने प्रेस किया कॉमा। अब ये पूछा क्राइटेरिया रेंज 3, जो क्राइटेरिया 3 है वो कौन सा है, तो वो है हमारा इंडिया। सिंपली हमने ब्रैकेट बंद किया और प्रेस किया एंटर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वैल्यू दे रहा है 0। तो देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू हमें 0 क्यों दे रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये पूछेगा आपसे फरवरी, मतलब ये आपने फरवरी का डाटा यहाँ पे हमारा देखेगा। अब उसके बाद ये देखेगा हमारा ट्राईपॉड का डाटा। तो मतलब ट्राईपॉड्स कहाँ पे है दोस्तों फरवरी में, तो एक तो हमारा यहाँ पे ट्राईपॉड और एक हमारा ट्राईपॉड यहाँ पे है। उसके बाद ये देखेगा दोस्तों इंडिया का डाटा। अब इंडिया क्या है दोस्तों, ट्राईपॉड इंडिया में नहीं है क्योंकि दोनों ट्राईपॉड्स हैं हमारे, वो है हमारे एक तो पाकिस्तान में और ये वाला ट्राईपॉड भी हमारा पाकिस्तान में है।
तो दैट्स वाई उसको वैल्यू नहीं मिली यहाँ पे इंडिया में, तो दैट्स वाई उसने वैल्यू यहाँ पे हमें 0 डिस्प्ले करी। अब मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, इंडिया की जगह अगर हमने यहाँ पे कर दिया पाकिस्तान और हमने प्रेस किया एंटर, तो देखिए डाटा हमारा यहाँ पे आ गया 1028, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्राइपॉड का डाटा पाकिस्तान में है वो है हमारा 560 और यहाँ पे जो फरवरी का से ट्राइपॉड का डाटा है हमारा 468। तो इन दोनों का सम करके यहाँ पे इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया 1028। तो ये था दोस्तों हमारे दोनों फंक्शन सम इफ एंड सम इफ्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियोस पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।